अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए तो अभी भी गड़बड़ियां हैं। कुछ एडमिट कार्ड से संबंधित हैं, कुछ जिनका लगभग एग्जाम्स काफ़ी दूर है वो कैंसिल हो गए, वो वापस आ रहे हैं, उनको वहाँ पर पता चलता है, एसएससी की साइट से नहीं पता चल पा रहा, जबकि वहाँ पे पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो जो 12, 13 और 14 शिफ्ट तक अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिव्यू करने से पहले एक बार जो एसएससी ने रिफॉर्म्स की बात की थी उस पर एक बार पॉइंट ले लेते हैं, फिर आपकी बातों पर भी क्योंकि जो रिफॉर्म्स और एसएससी में जो गड़बड़ियाँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें, जो एसएससी ने रिफॉर्म्स की बात की थी, एडमिट कार्ड से संबंधित कोई इशू नहीं था। हाँ, थोड़ा सा हो सकता था किसी का एग्जाम जैसे 17 तारीख को है तो 14 तक उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ था, लेकिन बाकी लगभग आप मान सकते हैं 90% रिजोल्व हो गया ये इशू। दूसरा, एग्जाम सेंटर, एसएससी ने कहा कि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट को उनके वही एग्जाम सेंटर मिले हैं जो उन्होंने फिल किए थे, तो ये भी सही है बिल्कुल रिफॉर्म्स इसके बारे में, क्योंकि जो सिलेक्शन पोस्ट और एग्जाम स्टेनो में था वो गड़बड़ था, अब तो ठीक है। तीसरा, पेपर का लेवल भी ठीक है, पैटर्न भी एसएससी के पैटर्न के बेसिस पे, मतलब जो ओल्ड पैटर्न था, क्योंकि जो पहले पैटर्न लिया था एसएससी ने सिलेबस के अनुसार था एग्जाम, उसी के अनुसार पेपर आ रहा है। पहले कुछ चैप्टर डिफरेंट उसमें आ गए थे, हालांकि वो सीजीएल से नहीं थे, सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में थे, मैथ आ गया था स्टेनो में जो कि अभी तक नहीं हुआ था, तो वो चीज़ एसएससी ने ठीक कर दी, ठीक है। सर्वर और माउस और उससे पहले पेपर कंप्लीट, देखिए पेपर लगभग अब ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट से पूछें कि उनका पेपर दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पर, उसमें क्वेश्चन ऑप्शन 4 नहीं है या डबल ऑप्शन आ रहे हैं या पहले से टिक आ रहे हैं या क्वेश्चन पेपर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं था। लगभग सारे ये भी रिजॉल्व हो गया। अभी आप ये भी देखेंगे, ठीक है कुछ बच्चों के हो सकता है देखें, लेकिन वो बहुत कम परसेंट है उसके मुकाबले जो सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में था। और सबसे बड़ा अब सर्वर और माउस, देखिए सर्वर और माउस की प्रॉब्लम बच्चों के सामने आई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं एसएससी की तरफ से जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं उनके द्वारा जो हेल्प किया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें इशू है बस। तो अगर आप इस इशू को ठीक कर देते हैं तो लगभग एसएससी जो उसने एश्योरेंस दिए थे वो सारे पूरे हो गए। लेकिन अब पूरा डिटेल से हम जो शिफ्ट के पेपर हुए हैं ना 12, 13, 14, जिसमें सभी शिफ्टों के एग्जाम शामिल हैं और कैंडिडेट्स रिव्यू भी है कि पेपर में किस तरह की गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज एसएससी सीजीएल एग्जाम का तीसरा दिन है और तीसरे दिन लगातार 3 शिफ्ट होने के बाद आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि लगभग पेपर में जो इशू थे वो कितने सोल्व हो पाए। लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात करूं यहाँ पे कि जिनका नेक्स्ट एग्जाम है ना, जो कैंडिडेट मतलब जिनका एग्जाम अब 14-15 के बाद है, वो क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो वे देखिए, हो सकता है जिस सेंटर में आप जाएं वहां पर कोई एग्जाम इशू ही ना हो, मतलब कोई इशू ना हो, सब कुछ सही चल रहा हो, माउस वगैरह कंप्यूटर वगैरह, और जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता है किस तरह का आ रहा है, तो इसलिए आपके लिए तो क्या हो गया 100% गुड है। लेकिन जिनकी वहां पर कुछ गड़बड़ी आती है तो उससे आप पैनिक ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि अभी इस दौरान आपके लिए कुछ चेंज नहीं हो सकता है, तो इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पैनिक ना हो। इसलिए अपनी तैयारी और आपने जो तैयारी जिस तरह से की है ना, उसको पेपर में दिखाने के लिए बहुत शांत और पेशेंस बना के रखें, क्योंकि हो सकता है आपको, लेकिन आपको क्या करना है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते हुए पेपर भी बहुत अच्छे ढंग से देना है, चाहे वहाँ पर कितनी भी दिक्कत आए। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनके रिव्यू आपने देख भी लिए हैं कि कहीं पर जो एसएससी ने रिफॉर्म्स की बात की थी, वो जो सिलेक्शन पोस्ट में गड़बड़ थी और स्टेनो में गड़बड़ थी, उससे कहीं ना कहीं एसएससी ने कुछ सुधार किया है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ थे, 10-10 क्वेश्चन गलत थे, क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे थे, ऑप्शन ही डबल थे, टिक हो रहा था पहले, वो सारे के सारे इशू कहीं ना कहीं अब सोल्व हो चुके हैं। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसके लिए
इनको जिनका एग्जाम बाद में है वो क्या करेंगे, वो इस स्थिति से निपटने के लिए उसको ध्यान ही ना दें, क्योंकि अभी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि केवल इस चीज़ को कि बढ़ावा दे रहा हूँ कि एसएससी ये कर रही है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके लिए सारी मतलब एग्ज़ाम और दूसरी वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हो रही है। अच्छा ठीक है, जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है ना, अब वो बच्चे ध्यान दें, क्योंकि देखिए बहुत सी शिफ्ट के एग्ज़ाम कैंसिल हुए और ये आपको भी पता है कि आज का भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। वो पहले से ही डिसाइड कर दिया था कुछ सेंटरों का, जैसे गुरुग्राम में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। बहुत से सेंटर हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली, लेकिन अब उनका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए अगर 3 दिन में अगर आपके 10 एग्ज़ाम सेंटरों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं तो जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मतलब जितनी भी डेट के एग्ज़ाम होंगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगी बच्चों की। जो सिलेक्शन पोस्ट में री एग्ज़ाम में लगभग 59,000 के आसपास थे, तो 4 लाख के आसपास कैंडिडेट टोटल में से, तो यहाँ पे संख्या बढ़ेगी, ये आपको भी पता है। और री एग्ज़ाम किसके बेसिस पे होगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम काफ़ी ठीक हुए थे, लेकिन बाद में एसएससी ने उनको री एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनमें शिफ्ट में जो पेपर में सिलेबस दिया हुआ है ना जो एसएससी ने, उसी के बेसिस पे पेपर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी देख लिया होगा आपने। अब सबसे बड़ी पॉइंट ये उठता है कि अब एसएससी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी कि नहीं। मतलब बहुत से बच्चे तो इस पॉइंट में इस दुविधा में है कि शायद पेपर ही कैंसिल हो जाए जिस तरह चल रहा है, लेकिन आप ये माने पेपर शायद कैंसिल नहीं होगा चाहे कितना भी पॉइंट हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम कुछ सेंटरों में हो रहा है, बाकी ऑल इंडिया बेसिस पर काफी ठीक ठाक पेपर है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आज की सुबह की शिफ्ट की बात करूं मैं 14 की सुबह की, तो भी एग्जाम काफी ठीक ठाक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से सेंटरों पर, कुछ सेंटरों पर दिक्कत आई है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो लगभग आप मान सकते हैं कि हाँ एसएससी लगातार क्या कर रही है, सुधार कर रही है। लेकिन जिन बच्चों के पेपर खराब होते हैं ना, तो उनको लगता है कि शायद एसएससी ने कोई सुधार नहीं किया, और ये है भी, क्योंकि जब आप मेहनत करके जाते हैं तब आपको पता चलता है वहाँ पे जाके कि मेरी मेहनत तो पूरी की पूरी खराब होगी। क्यों? क्योंकि एसएससी ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, एग्ज़ाम में जो गड़बड़ हुई वो मैं प्रभावित होऊंगा, उससे रिजल्ट में क्या दिक्कत आएगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में रहती हैं स्टूडेंट के, और वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाता है पेपर में। तो इन कारण कहीं ना कहीं आप भी समझ पा रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले जो टीसीएस था उसमें एग्ज़ाम कैंसिल किसी शिफ्ट का होता था, वो भी एक आध। क्यों? क्योंकि बाकी फैसिलिटी पूरी तरह 100 थी। अभी यहां पे कुछ सेंटरों के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से एग्जाम कैंसिल किए हैं, कुछ में ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है, बाकी और भी रीजन है। लेकिन ये भी आपको पता है कि कुछ एग्जाम सेंटर कुछ ऐसी जगह पर है, मतलब जैसे जो बड़े शहरों में है ना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिल्ली में एग्जाम सेंटर है, लगभग जितने भी एग्जाम सेंटर हैं वो 19% सही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जाम सेंटर छोटे शहरों में है ना, वहां पे दिक्कत ज़्यादा है। और अगर ये री एग्ज़ाम दोबारा से होते हैं, अगर आप ये मान सकते हैं कि लगभग 26 लाख के आसपास टोटल फॉर्म थे, अगर उसमें से 15 लाख के आसपास भी कैंडिडेट पेपर में बैठे हैं, 15 लाख, तो ये मान सकते हैं आप लगभग 4 से 3 लाख बच्चों का पेपर तो फिर से री एग्ज़ाम होगा, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि यही चलता रहे, हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, जिससे कि प्रत्येक बच्चा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपने पूरा 100% दे के आए, उसको एनवायरनमेंट भी वही मिले जिसमें पेपर किया। क्योंकि जब एक छोटी सी कंपनी, समझ सकते हैं आप, ये चीज़ उठी हुई सामने कि किस कारण से ये पूरा गड़बड़ी हो रही है, तो सबसे बड़ा अब जिनका पेपर आगे है ना, देखिए वो जो CHSL का एग्ज़ाम है ना, इसके बाद MTS का एग्ज़ाम है, वो भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा प्रभावित होगा कि वो भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि री एग्ज़ाम हो सकता है एक शिफ्ट में करवाए,
एक से ज़्यादा शिफ्टों में करवाएं, ये भी तो वो है कि संख्या अगर ज़्यादा हुई तो शिफ्ट ज़्यादा होंगी। और फिर वो जो और एग्ज़ाम है CHSL, MTS, वो एग्ज़ाम क्या होंगे, और एक्सटेंड होंगे। और एक्सटेंड तो होंगे, अब कितने होंगे देखें वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये बना कि जो SSC ने रिफॉर्म्स की बात की थी वो कितने रिफॉर्म्स हो पाए ग्राउंड लेवल पर। देखें तो ग्राउंड लेवल पर लगातार कहीं ना कहीं फिर से वही गड़बड़ी आ रही है। इसमें ये कोई शक नहीं है कि गड़बड़ी बिल्कुल सुधर चुकी है, लेकिन अब भी गड़बड़ी आ रही है और उसी को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं SSC को अब जरूर थोड़ा सा उसको और सुधारना होगा, जिससे कि जो बाद वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम बाद में है ना, वो ये माने हाँ भाई काफ़ी ठीक SSC कर रहे। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए तो अभी भी गड़बड़ियाँ हैं। कुछ एडमिट कार्ड से संबंधित हैं, कुछ जिनका लगभग एग्जाम्स काफ़ी दूर है वो कैंसिल हो गए, वो वापस आ रहे हैं, उनको वहाँ पे पता चलता है, SSC की साइट से नहीं पता चल पा रहा, जबकि वहाँ पे पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है।